डबल इंजन की सरकार, पेपर लीक, दिल्ली की छत लीक और बिहार का पुल लीक। मतलब जब दिल्ली की राजधानी डूब गई एक बरसात में और एयरपोर्ट का सब कुछ टोटल चीज गिर गया और आदमी मर गया। केंद्र सरकार पूरे तरह से जिम्मेदार है। दिल्ली को बर्बाद करने में केंद्र की भूमिका सबसे ज्यादा है। दिल्ली के हालात ये हैं कि वहाँ सही तरीके से पानी नहीं मिलता पीने के लिए। महिलाएं बिल्कुल गंदगी में जीती हैं। एक ही बरसात में घर से कोई निकलने की स्थिति नहीं है। यही हालात पूरे देश का है। डबल इंजन की सरकार है। नीतीश बाबू की सरकार को न तो पुल से मतलब है, एक पुल नहीं, लगातार कई पुल, और इस पुल में खनन माफिया की भूमिका सबसे ज्यादा है। और मैं लगातार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। सवाल जब पेपर लीक को ये लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जो हालात हैं इसमें जो नीट के डायरेक्टर हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ काम करते थे और एक बड़े केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार हैं। उनको बचाने के लिए सीबीआई इंक्वायरी की गई। हम ये शुरू दिन से ये बात बोल रहे हैं। हैशटैग री नीट की बात हम शुरू दिन से बोल रहे हैं और पूरा देश में ये लोग राजनीतिकरण कर रहा है। परसों जब हम लोगों ने नीट के सवाल पर चर्चा हम लोगों ने उठाई, राहुल गांधी जी ने सरकार से अपेक्षा की कि हम लोग मिलकर बच्चों की जिंदगी के भविष्य के बारे में पहले सोचें। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, देश के बच्चे डरे हुए हैं, उसके भीतर सुरक्षा की गारंटी जरूरी है। ये जो राष्ट्रपति अभिभाषण है ये हम लोग बाद में भी कर लेंगे। अभी सबसे महत्वपूर्ण है कि इस देश के निर्माण में जिस बच्चे की भूमिका सबसे बड़ी है उसकी लाइफ को सिक्योर करना और उस पे 3 घंटा 4 घंटा बहस होकर ये एक मजबूत निर्णय पर पहुंचना कि एनजीओ के द्वारा हम एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराएंगे, एक ऑटोनोमस बॉडी बने और एग्जामिनेशन कंट्रोल करने वाला एक रेगुलरिटी एक कमेटी बने और एग्जामिनेशन कंट्रोल उन्हीं के अंडर में हो और किसी भी परीक्षा का क्वेश्चन आगे लीक आउट नहीं हो। लगातार 10 सालों से हर परीक्षा का जो प्रश्न है वो लीक आउट हो रहा है। अभी आरबीआई का हुआ, पहले उन्होंने कहा नहीं हुआ, नीट का हुआ तो मंत्री ने कहा नहीं हुआ, फिर नेट का तुरंत हो गया। तो नेट का एग्जाम जब आप कैंसिल कर दिए तो नीट का एग्जाम आप क्या कारण है, कौन कौन लोग हैं इसके पीछे, और इसमें अरबों खरबों रुपया वसूला गया बच्चे के भविष्य के साथ। बिल्कुल समझ लीजिए आप कि आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया। अंतिम जिस तरीके से लोकतंत्र को तानाशाह के तरह से चलाया जा रहा है, लोकसभा में, राज्यसभा में भी बंद कर दिए गए माइक, लोकसभा में भी बंद कर दिए गए और सीनियर एमपी को तुम तराक करना, जिस तरीके से हुड्डा साहब को तुम तराक किया गया, यह मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक तरीका नहीं है और ना ही सदन की मर्यादा। रचनात्मक और सकारात्मक काम करने में यह गवर्नमेंट फेल्योर है और यह गवर्नमेंट युवाओं की आवाज को दबाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के सारे नेता और इंडिया गठबंधन सबसे पहले इस देश के युवा और छात्रों की आवाज चाहते हैं कि आप सुनिए
और उसके राइट्स की सुरक्षा हो और उस बच्चे के भविष्य को खत्म ना किया जाए, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन वहाँ तानाशाह की तरह ना तो बोलने दी जाती है और सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहती है, सिर्फ मनमानी करना चाहती है। उन्हें कांग्रेस चालीसा के अलावा दूसरा कोई मतलब नहीं है, विपक्ष को खत्म करना चाहती है। इसीलिए यदि वो तानाशाह की तरह चलाए तो इस बार जो मजबूत विपक्ष है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत रखना चाहता है, ना वो डरने वाली, ना वो झुकने वाली, और तानाशाह को खत्म करेगी या मजबूत।